उससे और ज्यादा बुरा हो सकता था। हाउ वंडरफुल कहने का मतलब ये नहीं है बहुत अच्छा हुआ, हाउ वंडरफुल कहने का मतलब है इतना ही हुआ। आपका 10 रुपए का लॉस हुआ, हाउ वंडरफुल, क्योंकि 50 का हो सकता था। आपका 1 लाख रुपए का लॉस हुआ, 5 लाख का हो सकता था। आज आप सेल करने गए और आपके पास कोई कस्टमर नहीं आया, स्टिल से हाउ वंडरफुल। क्यों? क्योंकि आज आपकी सेल नहीं हुई, कई लोगों के पास तो खाने के लिए पैसा ही नहीं है। अगर आज आपका वॉलेट चोरी हो गया, क्या बोलना है? हाउ वंडरफुल। आज अगर आपके एक पांव में चोट लग गई तो क्या बोलना है? हाउ वंडरफुल, क्योंकि दूसरे पांव में भी चोट लग सकती थी। दोनों पांव में चोट लग गई तो क्या बोलना है? हाउ वंडरफुल, क्योंकि आपके दोनों हाथों में भी चोट लग सकती थी। अगर आपके दोनों हाथ दोनों पांव में चोट लग गई तो भी क्या बोलना है? हाउ वंडरफुल, क्योंकि किसी किसी की तो जिंदगी चली गई है। हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल। दोस्तों हर चीज में ये एंटी वायरस है। ओके, एंड बेस्ट पार्ट पता क्या है? अच्छाई और बुराई दोनों में बोल सकते हो। ओके, किसी के बहुत अच्छे मार्क्स आए, हाउ वंडरफुल। किसी की शादी हुई, बोलो हाउ वंडरफुल। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, किसी पड़ोसी का नुकसान हो गया तो उसे जाके मत बोलना हाउ वंडरफुल। वो समझेगा नहीं, उससे पहले ही वो आपका गाल लाल कर सकता है। दोस्तों हाउ वंडरफुल। ऑलराइट, तो मैं आपको 10 हाइपोथेटिकल सिचुएशंस इस समय देने वाला हूं दोस्तों। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया और मैं 2 मिनट के लिए गायब हो गया, क्या बोलना है? हाउ वंडरफुल। ऑलराइट, आपकी यहां पे शशांक खेड़ेकर मुझे दिखाई दे रहा है। शशांक खेड़ेकर की गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई। शशांक क्या बोल रहा है? हाउ वंडरफुल, क्योंकि अगर आज एक तेरी गर्लफ्रेंड गई है तो तेरे पास 5 आ सकती है। किसी का तलाक हो गया, क्या बोलना है? हाउ वंडरफुल। आपके लाइफ से तो रिश्ता ही गया है, लेकिन किसी किसी की लाइफ से तो पता नहीं सब कुछ चला गया है दोस्तों। राइट, खैर ये तो एक्सट्रीम एग्जांपल हो गए, आई नो। इसमें हाउ वंडरफुल बोलने के लिए उतना बड़ा कलेजा चाहिए जितना बड़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। एक सिचुएशन आई, सरदार वल्लभ भाई पटेल एक केस लड़ रहे थे 5 स्वतंत्रता सेनानियों का। ओके, और उनके उस केस पे जीतने से उनका रिहाई हो सकता था, और अगर वो उस केस को हार जाते तो उनको फांसी लग सकती थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस केस को लड़ रहे थे और अचानक से कोर्ट रूम में एक बंदा आया और उसने चुपके से सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक चिट्ठी दे दी हाथ में। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने केस का आर्ग्यूमेंट करते हुए चिट्ठी खोली, पढ़ी, वापस से जेब में रख ली और अपना आर्ग्यूमेंट जारी रखा। और पता है, अपना आर्ग्यूमेंट जारी रखने के बाद वो केस जीत गए। और जब वो केस जीते उसके बाद जज ने पूछा, सरदार साहब कैन यू प्लीज टेल मी कि आपकी उस चिट में क्या था? बोले सर, चिट में ये था कि मेरी वाइफ का देहांत हो गया है। अरे, वाइफ का देहांत हो गया, उसके बावजूद भी आप इतना बड़ा केस लड़ रहे थे? आप तो हाथों हाथ जाने चाहिए। बोले मेरी वाइफ तो ऑलरेडी जा चुकी थी, लेकिन अगर मैं ये केस दिल से नहीं लड़ता तो ये 5 लोगों को जिंदगी भी जा सकती थी। दोस्तों ये महापुरुष इसलिए बनते हैं क्योंकि ये टफ से टफ सिचुएशन में भी बोलते हैं हाउ वंडरफुल। राइट दोस्तों, एंटी वायरस है आप लोगों के लिए, हाउ वंडरफुल। लेकिन देखिए, छोटी छोटी चीज पे आजकल बच्चे एग्जाम में फेल होने पे फांसी लटक जाते हैं। ओके, माँ बाप का, बच्चा फेल हो गया, माँ बाप का मुंह ऐसा सूजा हुआ रहता है और अगले 1-2 साल तक बच्चे के पीछे पड़े रहते हैं, किसी को मुंह नहीं दिखाते, या मुंह दिखाते हैं तो बोलते हैं मेरा नाक कटा दिया। अरे बोलो यार हाउ वंडरफुल, जो होना है हो गया। लोगों के साथ देखिए क्या क्या हो रहा है यार, लोगों के साथ देखिए तो सही क्या क्या हो रहा है। से हाउ वंडरफुल एंड एंजॉय। एम आई राइट और रॉन्ग? सच अ वंडरफुल एंटीवायरस। तो मैं आपको 10 हाइपोथेटिकल सिचुएशंस देता हूं दोस्तों। आपको क्या बोलना है? हर चीज में बोलना है हाउ वंडरफुल। मान लीजिए आज आप जॉब में हैं और आपको जॉब से निकाल दिया गया, क्या बोलेंगे? हाउ वंडरफुल। आज आपने खाना खाने के लिए बैठे और खाने में नमक नहीं है, क्या बोलेंगे? हाउ वंडरफुल। आज आप नेटवर्क मार्केटिंग में है या इंश्योरेंस के फील्ड में है या आप किसी भी सेल्स के फील्ड में, सेल्स बिल्कुल नहीं हुआ, क्या बोलना है? हाउ वंडरफुल। ऑलराइट, आज आपके दोस्त ने आपके मुताबिक आपको समय देके समय पर नहीं आया, क्या बोलना है? हाउ वंडरफुल। आज आपका 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया, क्या बोलना है? हाउ वंडरफुल। क्योंकि दोस्तों नथिंग इज वर्थ लूजिंग योर एंथुसियाज्म। 1 लाख का नुकसान तो पहले ही हो चुका है, और अब मैं आज दिन भर अपसेट रह के आज के उस दिन का भी नुकसान कर दूं जहां पे मैं 10 लाख रुपए कमाने की योजना बना सकता हूं। इट विल बी फूलिश। एम आई राइट? Say how wonderful, how wonderful, how wonderful. I'm reading your comments and I'm loving it. How wonderful, how wonderful, how wonderful, how wonderful. क्या बात है दोस्तों। So thank you so much. अब मैं आपको एक छोटी सी टेक्निक बता रहा हूं जिसका नाम है स्विच वर्ड्स। ओके, एक तो एंटीवायरस मैंने आपको बता दिया। अब आपने कई बार देखा होगा कि जब भी मेरे मुंह से कुछ गलत निकलता है या कल आपके मुंह से कुछ गलत निकला, अब मैंने कहा कट 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 बोलिए। ऑलराइट, कट 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 बोलना का मतलब क्या है? सो एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं स्विच वर्ड्स। ऑलराइट, स्विच वर्ड्स। अब स्विच वर्ड क्या है? जैसे किसी कमरे में अंधेरा है, स्विच दबाते ही क्या हो गया? लाइट आ गई, रोशनी आ गई।
ऑलराइट, मेरे मोबाइल में बहुत सारे फोन नंबर है, एक बटन दबाते ही किसी को फोन लग सकता है, ऑलराइट, एक बटन लगा दबाते ही फोन कट सकता है, मतलब स्विच के बेस पे रिएक्शन एक्शन चेंज हो सकता है। ऐसे ही ये कहा जाता है, कुछ शब्द ऐसे हैं हमारी डिक्शनरी में या हमारे जीवन में जिनका एसोसिएशन हमारे ब्रेन से ऐसा है कि जैसे ही हम उन शब्दों को बोलते हैं कुछ तो बदलाव होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कल मैंने आपको बताया आई एम फाइन, आप बोलते हो तो आप ऐसे बोल सकते हो, हेलो कैसा है, हाउ यू, आई एम फाइन। लेकिन आप ऐसे भी तो बोल सकते हो आई एम ग्रेट। जैसे ही आपने बोला आई एम ग्रेट, अलग से स्माइल आई। आई एम ग्रेट बोलते ही चेहरे पे रौनक आई। आई एम ग्रेट बोलते ही बॉडी इरेक्ट हो गई, बॉडी पूरी तरह से ऐसे तन गई। लेकिन आपने बोला आई एम फाइन, बॉडी में कुछ भी एनर्जी नहीं है। am I right? सो ग्रेट इज अ स्विच वर्ड, मतलब एक ऐसा वर्ड है जिसको करते ही चेहरे पे स्माइल आनी ही है। सो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे शब्दों पे रिसर्च किया गया है और उन शब्दों के रिसर्च के बाद ये पता लगाया गया है कि अगर किसी सिचुएशन में आप कोई पर्टिकुलर शब्द बोलें तो आपको जादुई इंपैक्ट मिलेगा। ओके, जैसे कि स्विच वर्ड्स बहुत सारे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ। ओके, आपको बाकी के रिसर्च करना है, प्लस मेरी टीम ने द थिंक रिच जो पेज है learn.askvsr.com/द थिंक रिच, उसमें नीचे ही नीचे स्विच वर्ड की पूरी लिस्ट दी है आप लोगों के लिए, आप वहां से देख सकते हैं। तो मान लीजिए आपकी कोई वस्तु खो गई, राइट, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज खो गई, अब आप उसे ढूंढते कैसे? ओ माय गॉड, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, कहां है? ओ माय गॉड, किधर गई, इधर गई, इधर गई, और कहीं है, पूरे घर को आप उठा लेते हैं, राइट, एंड यू आर लाइक फ्रस्ट्रेटेड, घर वाले फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप जब तक वो चीज मिल नहीं रही, 1 दिन या 6 महीने या 2 दिन या 2 घंटा या 6 घंटा, तब तक आप अपसेट हैं पूरी तरह से। अब मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि आप जब उसे ढूंढ ही रहे हैं तो ठीक है, अपसेट हो लीजिए 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, लेकिन उसके बाद अगर शांति से ढूंढेंगे तो चांसेस शायद ज्यादा है। लाइफ इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज, नो गारंटीज, राइट। गारंटी नहीं है कि मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन जब ढूंढना ही है तो हैप्पीनेस के साथ ढूंढे। तो यहां पे एक स्विच वर्ड है खोई हुई वस्तु को ढूंढने के लिए, रीच। क्या वर्ड है? रीच। ओके, सो आप बोलते जाइए रीच 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 रीच, और अगर आप चाहते हैं कि जल्दी आ जाए तो उसके साथ एक और स्विच वर्ड है जिसको बोलते हैं नाउ। रीच नाउ, रीच नाउ, रीच नाउ, रीच नाउ। दोस्तों, इतने सारे एक्सपीरियंसेस मुझे आए। एक लड़की जिसको मैंने ये बताया, मतलब बहुत सारे लोग सुन रहे थे, अगले दिन मुझे फीडबैक आया, सर आई एम सो हैप्पी, आई वांट टू शेयर, मुझे आपसे एक सक्सेस स्टोरी शेयर करनी है। मैंने कहा बताइए क्या है। बोली सर मेरा ना, मेरे को किसी ने घड़ी गिफ्ट की थी, मेरे अंकल ने, और वो घड़ी जिस दिन मुझे गिफ्ट की थी 1-2 दिन मैंने पहनी और उसके बाद से वो खो गई थी, एंड मैंने सारा घर अलग अलग तरीके से ढूंढा लेकिन नहीं मिली, और 6 महीने हो गए थे, हम लोग सब उस घड़ी को भूल गए थे। एंड आज जब मैंने आपसे ये सीखा, सॉरी कल जब मैंने आपसे ये सीखा कि रीच नाउ, रीच नाउ, रीच नाउ, तो मैंने रीच नाउ बोलते बोलते उस घड़ी को ढूंढने की कोशिश की। ऐसे ही घर जाके मैंने कहा खो तो चुकी है, एंड सर गलती से मेरा हाथ एक पर्स में गया, उसके नीचे उसके अंदर एक और पेपर पड़ा था, उसके अंदर मैंने देखा और अचानक से मेरे हाथ में वो घड़ी आई। दोस्तों, ऐसे एक नहीं हजारों टेस्टिमोनियल्स मुझे आज तक मिले। देखिए, हजारों टेस्टिमोनियल्स मुझे मिले। ऑलराइट, एक वर्ड है स्विच वर्ड। अगर आप चाहते हो कि सब कुछ पॉजिटिव हो आपकी लाइफ में तो आप एक वर्ड बोल सकते हो, डिवाइन, 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 डिवाइन। ओके, एक और वर्ड है मास्टर, मास्टर स्विच वर्ड इसे बोलते हैं टुगेदर। आप चाहते हो कि पूरा ब्रह्मांड आपका साथ देना शुरू कर दे तो वर्ड है टुगेदर। तो मैं इनको किस तरह से बोलता हूं मैं आपको बताता हूं। मैं बोलता हूं इसको डिवाइन, 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 together divine, together divine, together divine, together divine, divine reach now, divine reach। जो भी शब्द है उसका और पावर बढ़ाना है तो उसके पहले आप डिवाइन शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, डिवाइन रीच नाउ। अगर आपकी हेल्थ बेटर है होनी है तो आप कमांड दे सकते हो, डिवाइन हेल्दी नाउ, राइट, डिवाइन हेल्दी नाउ, डिवाइन हेल्दी नाउ, डिवाइन फिट नाउ। ओके, अगर आप में से कितने लोगों को पैसा जल्दी से आसानी से अट्रैक्ट करना है आपकी जिंदगी में? ऑलराइट, तो उसके लिए एक स्विच वर्ड है काउंट। अब आप पैसे के बारे में चिंता कर रहे हो, ओ शिट, पैसा कहां से आएगा, कैसे आएगा, लॉस हो गया, ये हो गया, प्रॉफिट हो गया, ओ माय गॉड आ ही नहीं रहा। बार बार अपनी गरीबी को याद दिला के आप क्या प्रूव करना चाहते हो? बार बार पैसों की कमी के बारे में सोच के आप किसको बताना चाहते हो? कोई आपकी इस चीज से खुश नहीं है। ओके, आप खुद भी खुश नहीं हो, आप बार बार अपने आप को बता रहे हो पैसा कम है, पैसा कम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है।
माय डियर फ्रेंड, उसकी जगह हैप्पीली जैसे ही ये रियलाइजेशन हो कि पैसा कम है, ऑलराइट, पहले तो कहिए हाउ वंडरफुल, ताकि स्टेट चेंज हो सके। फिर चाहे तो आप पावर एक्शन ले सकते हैं, चाहे तो आप बोल सकते हैं आई एम रिच, एंड उसके साथ साथ बोलना शुरू कर दिए डिवाइन काउंट नाउ, डिवाइन काउंट नाउ। अब लोग कहते हैं सर डिवाइन काउंट नाउ बोलने से क्या पैसा आ जाएगा? दोस्त, शायद नहीं आएगा, लेकिन लेट मी टेल यू, इट डज नॉट मैटर कि काउंट बोलने से तेरे पास 1 लाख आएगा, 2 लाख आएगा या 5 लाख आएगा, इट डजंट मैटर। लेकिन क्या मैटर करता है वो समझ। अगर आपने डिवाइन काउंट नाउ स्विच वर्ड का प्रयोग किया, मैं जानता हूं कि इस समय जब आप इसे सुन रहे हैं आपको लग रहा होगा ओ ये होता है नहीं होता है। दोस्तों अगेन, करने में, ट्राई करने में कुछ जाता है? नहीं जाता। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? नहीं मिलेगा ना। मैं ये बता रहा हूं, और हजारों लाखों इसके ऊपर आर्टिकल्स लिखे जा चुके हैं। गूगल में जाइए, स्विच वर्ड टाइप कीजिए और देखिए कि आपको क्या क्या मिलता है। सो डिवाइन काउंट नाउ बोलिए, ऑलराइट। अब इससे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? या तो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आ सकता है कहीं से, या एक्स्ट्रा पैसा आने की अपॉर्चुनिटी आ सकती है, या कहीं पे आप शायद 10,000 रुपए देने वाले थे किसी चीज का, लेकिन अचानक से आपको एक डिस्काउंट डील मिल गई और वही चीज आपको 9,000 रुपए में मिल गई और 1,000 रुपए बच गए। या फिर आपके पास कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आ सकती है, या फिर आपको पैसे के बारे में नया अवेयरनेस, नया थॉट या नया वीडियो कोई दिख सकता है जिससे कि आप फ्यूचर में बहुत पैसा कमा लें। यानी कि ओवरऑल आपकी लाइफ में पैसा आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि आप पैसा जल्दी चाहते हैं, राइट, तो आप कह सकते हो डिवाइन काउंट ऑन डिवाइन ब्रिंग ऑन, ब्रिंग यानी अपॉर्चुनिटी आने के लिए, राइट। डिवाइन ब्रिंग, ब्रिंग इज द स्विच वर्ड। ऐसे बहुत सारे स्विच वर्ड्स हैं, आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा और आपकी कौन सी सिचुएशन है। जैसे मेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम के समय पे मैं ये कोशिश करता हूं कि कोई तो स्विच वर्ड होगा जो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड होगा, एंड उसको इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। और इसमें 2 स्विच वर्ड तो आप हमेशा यूज कीजिए, वो है कट 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 या कैंसल कैंसल कैंसल। जैसे ही आपके मुंह से निकल गया, मान लीजिए कल मैं बात कर रहा था कि बहुत सारे लोगों को कैंसर हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो जैसे ही मैंने मेरे शब्द बोले कैंसर, और कल आपको पूरी तरह से क्लियर पता लगा कि शब्दों का पावर कितना ज्यादा है, क्योंकि जैसे ही शब्द बोला कानों ने सुना, कानों ने सुनते ही माइंड ने विजुअलाइज किया, माइंड ने विजुअलाइज करते ही वो कैंसर वाली फीलिंग बॉडी के अंदर तुरंत आ जाती है। ऑलराइट, लेकिन एक बेस्ट पार्ट ये है कि बोलते ही वो आपकी जिंदगी में होता नहीं है। इसीलिए आपको क्या करना है, अगर आपकी माइंड से, मुंह से कभी भी कोई गलत चीज निकल गई तो आप तुरंत बोल दें कट कट कट, यानी कि वो कमांड आपने कैंसिल कर दी है, या कैंसिल कैंसिल कैंसिल, दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगता है। ऑलराइट, शेक योर बॉडी एवरीबॉडी, शेक योर बॉडी एंड से यस, कम ऑन एवरीबॉडी। मेक श्योर दैट बीच बीच में आप अपनी बॉडी को इरेक्ट करते रहें और बीच बीच में आप अपने आप को पूरा झकझोरते रहें। एक बार फिर से शेक योर बॉडी एंड से यस। ऑलराइट एवरीवन, सो मैंने क्या बताया? कैंसल कैंसल कैंसल। कई बार आप बोलते बोलते लाइफ में ऐसे बोल देते हो मेरी तो किस्मत ही खराब है, क्या बोलना है उसी समय? कैंसल कैंसल कैंसल। ओके, कभी कभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऐसे ही बोल दिया था मैं इतना अमीर नहीं हूं, जैसे रियलाइजेशन होता है तुरंत क्या बोलना है? कैंसल कैंसल कैंसल, मैं बहुत अमीर हूं। चेंज इट, चेंज इट गाइस। जो आपको चाहिए वो बोलिए। स्विच वर्ड बहुत मैजिकल है। अगर आप कहीं पे जा रहे हैं और लेट हो रहे हैं, राइट, एंड आप चाहते हैं कि जल्दी पहुंचे, तो पता है शब्द क्या है? शॉर्टकट 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 शॉर्टकट। आप कहेंगे शॉर्टकट बोलने से क्या मैं सच में जल्दी पहुंच जाऊंगा? मैं कहता हूं शॉर्टकट बोलने से क्या क्या हो सकता है, एक इंसिडेंट से बताता हूं। दोस्तों, एक बार मैं महाबलेश्वर में जा रहा था और महाबलेश्वर में मेरा ट्रेनिंग था। मुझे किसी ने बताया, मुझे ट्रेनिंग का टाइमिंग दिया गया कि 10 बजे से ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। मुझे किसी ने बताया अरे महाबलेश्वर, पूना से महाबलेश्वर बहुत पास है यार, 2-2.5 घंटा लगता है, एक काम कर तू आराम से ना 8 बजे निकल। ऑलराइट, 8 बजे निकल तो भी पहुंच जाएगा। लेकिन फिर भी मैं 7 बजे निकला, राइट, क्योंकि मेरा हमेशा का आदत है कि जल्दी निकलना चाहिए। मैंने भी देखा, पहली बार जा रहा था अकेला, मैंने गूगल मैप वगैरह पे देखा 130 किलोमीटर के आसपास है, चलो हो जाएगा 2-2.5 घंटे में। मैं 7 बजे निकला दोस्तों, और उस दिन सिचुएशन ऐसी हुई कि पूरे ब्रह्मांड का ट्रैफिक जैसे कि रोड पे आ गया हो। ओके, 10 बज गए थे और 10 बजे तो मैं था वाई में। ओके, वाई जो कि महाबलेश्वर से करीब 40-45 किलोमीटर पहले। एंड आई वाज लाइक शिट, ट्रेनिंग में लेट, क्लाइंट क्या सोचेगा, लोग इंतजार कर रहे होंगे, माइंड में खतरनाक पिक्चरें घूमने लगी। लेकिन दोस्तों 9:30 बजे जब ये सारी पिक्चरें आने लगी माइंड में, मैंने कहा भैया अब क्या एक्सक्यूज है, अब गाड़ी तो चला रहा हूं, अकेला था। मैंने कहा करना क्या है,
Divine shortcut now, divine shortcut now, divine shortcut now, divine shortcut now. And शॉर्टकट बोलते 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 मैं गाड़ी चला रहा था दोस्तों. अब मुझे पता था कि 10 बज चुके थे, मैं ऑलरेडी लेट हो चुका था. अब क्या होने वाला है? ऑलराइट, यू नो व्हाट हैपेंड. मैं वहां पहुंचा 11 बजे एंड 250 लोगों का ट्रेनिंग था. एंड पता है वो 250 के 250 लोग वहां पहुंचे 2:30 बजे. जब आप शॉर्टकट बोलते हैं तो काफी पॉसिबिलिटीज हो सकती है. जिस इंसान का आप इंतजार कर रहे हैं या जो इंसान ने आपको समय दिया, या तो ऐसा हो सकता है वो खुद ही कॉल करे, हे आई एम गेटिंग लेट, एंड आप रिलैक्स हो जाएंगे. या फिर आपको हमेशा ग्रीन बत्तियां मिलेगी, या फिर ट्रैफिक जाम है लेकिन आपको कोई ना कोई शॉर्टकट दिख जाएगा. दोस्तों, मैं इस पे ज्यादा नहीं बात करूंगा. मैं चाहूंगा कि आप इस पे एक्सपेरिमेंट करें. कल आप लोग खुद आके मुझे ये फीडबैक शेयर करें कि क्या हो रहा है, क्या इससे सच में फीडबैक आया. एंड आप लोग फीडबैक कहाँ शेयर करेंगे? coach.bsr मेरा इंस्टाग्राम जो है, उसके ऊपर आप अपने प्रोफाइल पे डालिए और मुझे टैग कीजिए.